हेलो गाइस, मैं गुरप्रीत सिंह आपका आज के सेशन के अंदर स्वागत करता हूं। आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गाइस देखिए, कल हमने शुरुआत की थी, कल हमने परसेंटेज स्टार्ट किया था, प्रतिशत स्टार्ट किया था और प्रतिशत का कल हमने पार्ट फर्स्ट किया था। आज हम पार्ट सेकंड करेंगे। कल हमने सक्सेसिव का देखा था, सक्सेसिव देखा था कैसे लगता है और इसको कैसे किया जाता है। देखिए, सक्सेसिव का मतलब होता है लगातार वृद्धि होना, एक के ऊपर एक वृद्धि होना। ठीक है, तो सक्सेसिव आप 2 साल का लगातार लगा सकते हो। जो कहते हैं ना, उस पर 2 लगातार छूट, यानी उसको 2 चीज़ के लिए लगातार लगाओ, एक के ऊपर एक लग रहा हो, तो हम 2 साल का पहले लेके चल रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस में x इंटू वाई बटा में 100। ये इसका फॉर्मूला है। अगर वृद्धि में दे रहा है तो हम प्लस में लगाएंगे, अगर वो कमी में कह रहा है तो हम माइनस में संख्या लगाएंगे। तो आइए आज हम इस पे बेस पे कुछ सवाल करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला सवाल हमारा लिखा हुआ है, आपको ये सामने दिखाई दे रहा होगा। किसी वस्तु की कीमत में 30% वृद्धि कर मूल्य अंकित किया गया है। देखिए, उसका क्रय मूल्य नहीं दिया गया, ये अंकित मूल्य दिया, जिसको MRP बोलते हैं, MRP दिया गया है। उस पर 2 लगातार छूट 10% और 10% की रख दी गई है। ठीक है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पहले देखिए, हम पहले बेसिक से करते हैं, मैं दोनों तरीकों से आपको इसको बता दूंगा। तो बेसिक ये कहता है कि किसी भी वस्तु का कोई भी चीज़ जो होती है, अगर उसका कोई वैल्यू दे रखी है, पूरा दे रखा है, तो फिक्स वैल्यू 100% होती है। ठीक है, ये याद रखना, कोई भी वैल्यू पूरी वैल्यू 100% की होती है। तो सबसे पहले हमें देखिए, यहाँ 30% की वृद्धि दे रखी है, हमें CP नहीं दिया, CP यानी क्रय मूल्य नहीं दिया। तो हम मान लिया हमारा क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये है। CP हमने मान लिया 100 रुपये। इस पे 30% की वृद्धि कर दें। कितने प्रतिशत की? 30% की वृद्धि कर देंगे। तो 30% की वृद्धि करेंगे तो MRP कितना हो जाएगा? 100 का 30% 30 होता है। ठीक है, हमको बता देता हूँ आपको। 100 का 30% करेंगे तो 100 का 30% होता है 30, यानी इसमें 30 ऐड कर देंगे तो MRP होगी 130 रुपये। अब इस पे 2 बार लगातार छूट दे रहा है, तो छूट जैसे मान लो पूरा वैल्यू 130 है, तो ये पूरी वैल्यू 100% है। इस पे 10% की छूट यानी 90। ठीक है, तो 130 इंटू 90 बटा 100। अब ये वैल्यू पूरी है, ये पूरी वैल्यू 100 है, इस पे 10% की छूट देगा तो ये भी हो जाएगी 90 बटा 100। ठीक है, अब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे। देखिए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, इस 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गई। ठीक है, तो हम देखिए 9 को 9 से मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा 81 और 13 ये है बटा में 10। इसका इससे मल्टीपल करते, देखिए 81 का 13 से मल्टीपल करते हैं। 31 का अगर हम टेबल पढ़ेंगे 1 तक तो 3 कैरी 1। 13 का पार्ट, ये 13 का टेबल है, 13 का टेबल हम 8 तक पढ़ेंगे 104 और 105 और डिवाइड 10 से करना तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, है ना। तो ये आ गया 105.3। छूट देने के बाद में ये जो जिसका MRP 130 है, छूट देने के बाद में ये कितने में बेचेगा? 105 रुपये में बेचेगा। ठीक है, ये 105 रुपये में बेचेगा, MRP फिक्स नहीं है ये कितने की है, ये तो वो बेचेगा इतने में, तो वो बेच देगा, ये उसका SP आ गया। ठीक है, इतने में वो बेच देगा। अगर आपसे पूछे अंकित मूल्य हो तो उल्टा कर दीजिए, इसका अंकित मूल्य कितना आएगा, हमें पता नहीं है कितना है। ठीक है, हमें तो सिर्फ मान के इसको हमने लगा के किया है, अभी ये इसका इतना है। ठीक है गाइस, तो हमें इसकी फिक्स वैल्यू निकालने के लिए, सॉरी ये यहाँ क्वेश्चन के अंदर ना, क्वेश्चन यहाँ ये विक्रय मूल्य ही पूछ रहा था, ये मैंने लिखने में गड़बड़ कर दी है, ये विक्रय मूल्य ही पूछ रहा था। यहाँ विक्रय मूल्य ज्ञात करें, तो विक्रय मूल्य हमारा कितना है, कितने में बेचेगा वो? 105 रुपये में इसको बेच देगा। तो वृद्धि पूछे, अगर क्रय मूल्य से वृद्धि पूछे कितने रुपए की होगी, तो 100 रुपये की चीज़ कितने की होगी? 105.3, यानी 5.3 रुपये की वृद्धि होगी। अब हम इसका सक्सेसिव लगा के देखिए, छूट दे रहा है तो कम कर रहा है ना, दोनों बार कम कर रहा है, तो -10 और -10, तो 2 बार माइनस माइनस है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस 10 इंटू 10 बटा में 100। अब आपको कि सर ये माइनस कैसे, ये प्लस कैसे आया, यहाँ माइनस कर दिया, यहाँ आपने प्लस कर दिया।
तो ये मैं आपको एक डिटेल से बता देता हूँ इसको, ठीक है। पहले इसको कट कर लेते हैं अपने। ये दोनों कितने हो जाएंगे, माइनस का 20 प्लस का 1 और माइनस का 19% आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट 19% आएगा ना। अब मैं आपको बताता हूँ ये कैसे आया यहाँ प्लस। देखिए ये माइनस का 10 आएगा और ये माइनस का 10 आएगा, है ना। और यहाँ भी क्या आएगा, ये क्या होता है, माइनस माइनस प्लस नहीं होता, इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो प्लस नहीं आएगा, इसलिए ये प्लस आया, ठीक है। तो आप याद रखना यहाँ प्लस आएगा, ठीक है। तो देखिए अब 100 कम करना है, पूरा पूरा कितना होता है 100%, इसमें से मेरे को 19 की छूट मिल गई है, 19 की छूट मिल गई, तो पीछे कितना रह गया 81 रह गया, है ना। तो 81 हमारे पास आ गया, हमें 81 पे उसको कर देना है। और वहां कितना था देखिए, है ना, यानी 100% की वैल्यू 130 थी, और यहाँ तो 1% कितना आ जाएगा, ये 10 इधर जाके उसके डिवाइड, 1% की वैल्यू होगी 1.3। हमें 81% की वैल्यू निकालनी है, तो 81% की कैसे निकालेंगे, इसको 1.3 से मल्टीपल कर देंगे तो कितना आएगा हमारा 105.3। इससे भी हम कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं गाइस, ठीक है। आप इसको चीज़ को सीखिए और जितना हो सके इसको प्रैक्टिस कीजिए। जब ये प्रैक्टिस में आ जाएगा तो आपको ये खुद ब खुद पता लगने लग जाएगा कौन सी चीज़ को हमें ऐड करना है, कौन सी चीज़ को हमें घटाना है। आप इस तरीके से करना चाहिए, इस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से करना चाहिए तो इस तरीके से कर सकते हैं गाइस। इसके लिए सॉरी चाहता हूँ क्योंकि मेरी इंग्लिश में थोड़ी वीक है, और मेरे को ये पास इंग्लिश में क्वेश्चन था और यहाँ पे उसने सेलिंग प्राइस पूछा था और मैंने इसको अंकित मूल्य लिख लिया, ठीक है। तो वो ट्रांसलेट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। चलिए आगे हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखो, इसमें देखेंगे अगर सक्सेसिव लगाएगा तो हम लगा देंगे, अगर सक्सेसिव नहीं लगा तो हम इस क्वेश्चन में सक्सेसिव नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो पहली बात तो देखिए यहाँ वो प्रश्न पढ़ो पहले क्या कहता है। एक कर्मचारी का वेतन समरूप ढंग से प्रतिवर्ष 50% से बढ़ता है, मतलब लगातार बढ़ता ही जा रहा है। यदि आज उसका वेतन 10,000 रुपये है तो 4 वर्ष बाद उसका वेतन कितना होगा। तो मैंने आपको कहा था सक्सेसिव हम 2 साल के लिए लगाते हैं, ठीक है। तो 2 साल के लिए लगाते हैं, यहाँ तो 4 साल का दे रखा है, तो हम इसको सक्सेसिव न करके हमारे बेसिक तरीके से कर लेते हैं इसको। देखिए कैसे, आज वो 10,000 की है, आज उसकी सैलरी कितनी है 10,000, 50% बढ़ गई, पहले 100% थी, 10,000 100% था, अब 50% बढ़ गया तो 150% हो गया ना, ये 150%। अब 150 4 बार लगेगा क्योंकि इसी पे बढ़ता जाएगा, तो ये 150% और फिर इस पे बढ़ता जाएगा तो ये 150% और फिर इसी पे बढ़ेगा, इतना ही बढ़ेगा 150%। अब हम इसको कट करते हैं, देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 मल्टीपल कर दीजिए सबका, ठीक है। तो कैसे आएगा, मल्टीपल करते हैं, देखो 15 का 15 से किया तो 15 की स्क्वायर होती है 225, ठीक है, इनटू इसका भी कितना आएगा 225। अब 225 को हम 225 से ही मल्टीपल कर देते हैं, ठीक है। तो कीजिए मल्टीपल कीजिए, इसका कितना आएगा, ये आएगा देखिए 25, 2 5 दूनी 10 और 2 12, 1 5 दूनी 10 और 1 11, 0 5 10 की 0, 2 दूनी 4 1 5 और 2 दूनी 4, 0 5 4 ये आ गया हमारा 5 2 6 0 और 5। अब उसका वेतन कितना हो जाएगा, अगर 50% की दर से बढ़ेगा तो अभी उसका वेतन हो जाएगा 50,625 रुपये, ठीक है गाइज। तो ये आप कर लीजिए, इसको देखिए प्रैक्टिस कीजिए और ऐसे क्वेश्चनों को हम बेसिक तरीके से करेंगे, ठीक है। जहाँ सक्सेसिव लग रहा होगा वहाँ हम सक्सेसिव लगाएंगे ताकि हमारा टाइम बच जाए। चलिए गाइज आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आगे हमारे पास क्या है क्वेश्चन, देखिए क्या है। ज्योति बैंक में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5,000 रुपये जमा करवाती है, यदि दर 25% है तो 2 वर्ष बाद कुल राशि ज्ञात करें। चलिए गाइज मैं आपको 20 सेकंड का टाइम देता हूँ, ये क्वेश्चन आप खुद कीजिए।
सक्सेसिव लगाइए गाइस, इसके अंदर इस क्वेश्चन के अंदर सक्सेसिव लगाइए और ये क्वेश्चन हो जाएगा। इतना टाइम नहीं लगेगा इसमें, सक्सेसिव लगाओ हो जाएगा। हम बेसिक और सक्सेसिव दोनों से देखेंगे। आप बेसिक से करो चाहे सक्सेसिव से करो, हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए गाइस देखते हैं इसको, काफ़ी टाइम लग गया, इसको हम देखते हैं। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है जो ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, लगातार वृद्धि होती रहती है। चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर हमेशा लगातार वृद्धि होती है। तो हम इसी को देखते हैं। देखिए 5000, इसका देखो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R बटा में 100 और यहाँ टाइम होता है, यही होता है ना चक्रवृद्धि ब्याज का। तो हम इसी से देखते हैं पहले इसको। मूलधन कितना है, 5000 है ना। देखिए मूलधन हमारे पास कितना है, 5000 इंटू, और 25% की दर से वो बढ़ रहा है, तो ये हो गया 125 बटा में 100 इंटू 125 बटा में 100, 1 2 1 2, 50 दूना कितने होते हैं 100। 125 का 125 से मल्टीपल करें, ठीक है गाइस। तो हम यहाँ कर लेते हैं इसको, 125 का 125 से मल्टीपल करें। 5 2 12 5 60 और 2 62, 5 2 10 और 12 2 24 और 1 25, ठीक है। तो 5 2 1 5 2 6 5 1, तो ये आ गया हमारे पास। इसका मल्टीपल करने पे आ गया 15 6 2 5 डिवाइड बाई 2। इसको 2 से कर देते हैं, डिवाइड कर दीजिए। देखिए इससे ये आएगा 7 बार जाएगा और 1688 पॉइंट, और यहाँ बच जाएगा 5। इसको जब 2 से कट करेंगे तो ये आएगा। अब देखिए यहाँ कितना आ रहा है, 812.5 रुपये। देखिए ये कैसे आएगा, 2 के टेबल में 15 आता नहीं, 7 बार जाएगा 14 आएगा, तो 1 यहाँ से बच गया, 6 यहाँ से बच गया, ठीक है। तो 16 हो गए, फिर 8 बचेगा, 2 एकम 2 आएगा, 2 दूनी 4 और 1 5 आएगा, ठीक है। इससे ये आएगा। अब इसी को हम सक्सेसिव से लगा के देखते हैं। तो देखिए वृद्धि हो रही है, तो ब्याज के ऊपर ब्याज है तो वृद्धि हो रही है। तो 25 प्लस 25 प्लस 25 इंटू 25 बटा में 100, ठीक है। डायरेक्ट हो जाएगा, इस चुटकियों में हो जाएगा। देखिए 25 और 25 कितने होते हैं 50, प्लस 25 की स्क्वायर कितनी होती है 625, बटा में कितना है 0, ठीक है। अब 0 है तो इसको यहाँ 2 छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए, ये हो गया 56.25%। ये तो वृद्धि आएगी, इतनी वृद्धि होगी 100% के अंदर, इतनी वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा 156.25%, ठीक है। और 100% की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है गाइस, 5000 रुपये दे रखी है। यहाँ देखिए 100% की वैल्यू हमें दे रखी है 5000, तो 1% की वैल्यू होगी 50। ये 20 से ये 20 कट गई है ना, तो 50 होगी। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 156.25%। इसको क्या करोगे 50 से मल्टीपल कर दीजिए। तो 50 से मल्टीपल करना इजी है, तो हम यहाँ इसी को कर देते। देखिए 0 तो दोनों में, 0 तो ये आएगी है ना, 5 5 2 10 और 2 12, 1 6 5 30 और 1 31, 3 15 5 75 और 3 78, और ये वो 0 जो 50 वाली 0 है, ये वाली ये यहाँ लगा दीजिए। यहाँ 2 छोड़ के पॉइंट है तो यहाँ भी 2 छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए, ठीक है। तो ये क्या है देखिए 7812.50। इसी से भी ये भी आ रहा है और इसी से भी ये आ रहा है। 2 साल का होना चाहिए, 2 वर्ष का, याद करना इजी रहता है गाइस, ठीक है गाइस। चलिए आगे देखते हैं, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। देखिए समय आप प्रैक्टिस खुद कीजिए तो आप जल्दी सीख पाएंगे, ठीक है। अब हम ये क्वेश्चन सक्सेसिव से ही करेंगे, इसको हम दूसरे तरीके से बेसिक फॉर्मूले से हम इसको नहीं करेंगे, इसको हम सिर्फ सक्सेसिव से ही करेंगे। देखिए एक नगर की जनसंख्या 30,000 है, 2 वर्ष बाद की जनसंख्या ज्ञात करें यदि जनसंख्या में प्रतिवर्ष 30% से बढ़ रही है। 30% 2 वर्ष का है, तो 30 प्लस 30 इंटू प्लस 30 इंटू 30,
तो 2 जीरो से 2 जीरो कट कर देंगे, 30 और 30 60, 60 प्लस 3 या 9, 69 की वर्दी करनी है, 69 की वर्दी आएगी, वर्दी। आप ये नहीं कह सकते ये मेन वैल्यू, ये आएगा जो इंक्रीमेंट हो रहा है, वर्दी हो रही है वो आएगा यहाँ। तो किस पे इंक्रीमेंट होता है? 100% पे इंक्रीमेंट हो रहा है, कितना? 69 का कितना हो जाएगा? 169%। ठीक है, तो अब जो ये कहता है ना 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद वह संख्या 169% हो जाएगी। तो 100% की वैल्यू हमें दे रखी है 30,000, है ना। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 300, और 169% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 169 इंटू 300, 0 0, 3 का 9 तक करेंगे तो 27 आता है, 7 आ गया, 2 कैरी आ गई, 63। देखिए अब 3 का 6 तक करेंगे तो कितना आता है? 18 में 2 ऐड किया तो कितना हो गया? 20, 2 टाइम्स 2 कैरी बच गया ना, 3 एकम 3 और 3 और 2 5। अब वो जनसंख्या इतनी हो जाएगी। पहले कितनी थी? 30,000 थी। 2 वर्ष बाद में अगर 30% की दर से वो बढ़ रही है तो वो जनसंख्या 50,700 हो जाएगी। ठीक है गाइस, देखिए ये सक्सेसिव से हो गया ना, 2 वर्ष का था, ये सक्सेसिव से उतना जल्दी हो गया। तो हमें कितना से कितना टाइम लगा? देखिए मैंने आपको इस बताने के लिए, समझाने के लिए किया, तो मेरे को कम से कम आप मान लीजिए 1 मिनट लगता है। ठीक है, तो आप जैसे इसको प्रैक्टिस में लाएंगे ये 30 सेकंड के अंदर कंप्लीट होने लग जाएगा। ठीक है गाइस, आज हम नया क्वेश्चन देखेंगे। एक हमारे पास नया क्वेश्चन है अलग से। ठीक है, उसको देखते हैं। देखिए क्या है, सुजाता अपनी वेतन का 7% अर्थात 2170 रुपये म्यूचुअल फंड में निवेश करती है और अपने ही वेतन का 18% वो रेकिंग डिपॉजिट करती है, यानी कुछ कहीं निवेश कर देती है। और फिर कहता है एक वेतन का 6% एनसी और अपने वेतन का 6% एनसी में निवेश करती है। तो कुल वार्षिक निवेश बताना हमें, निवेश कितना होता है। तो पहले देखो कितने % उसने निवेश कर दिया टोटल। तो पहले 7% म्यूचुअल फंड का, फिर 18% ये, और फिर 6% ये। तो टोटल कितने % का निवेश हो गया? देखिए 18 और 6 24 और 7 31% का 31% उसने सिर्फ निवेश किया है अपनी आय का। ठीक है, तो अपनी आय का निवेश इतना किया है। तो अभी देखिए हमें पता नहीं है आय का कितना। ठीक है, तो हमें यहाँ दे रखा है 7% की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ दे रखी है 2170। ठीक है, 170 दे रखा है ना। 7% की वैल्यू दे रखी है 2170, यानी 7% की वैल्यू है 2170। तो 1% की वैल्यू, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, यहाँ जाएगा 3 टाइम्स, यहाँ जाएगा 1 टाइम्स। ठीक है, देखिए आ गया ना, 310 बार जाएगा। तो 1% की वैल्यू 310 आ गई, तो 31% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 310 का हम 31 से मल्टीपल कर दे देंगे, तो ये होता है 31 का 31 से मल्टीपल करने पे आता है 961, और ये 0 यहाँ आ जाएगी, ये इतना आ जाएगा। इतने रुपए का उसने निवेश 1 साल के अंदर कर दिया था अपने वेतन के हिसाब से। ठीक गाइस, चलिए गाइस आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं और कल कुछ और परसेंटेज के सवाल देखेंगे। तो आप गाइस हमारे वीडियो को शेयर नहीं करते, आप हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। अगर कोई चीज़ नहीं पता चल रही है, कहीं कहाँ करना है, अपना क्वेश्चन भी आप कमेंट में ऐड कर सकते हैं। ठीक है गाइस ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, अपना आप इस नंबर पे अपना क्वेश्चन है, इस पे डिपेंडेंट, इस पे आधारित कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे इस नंबर पे सेंड कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है गाइस, और आप मुझे शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। जल्दी से, मैंने आपको टारगेट दिया था भी हमारे सब्सक्राइबर को आप 100 तक ले, ये 100 सब्सक्राइबर करवा दीजिए। न्यू स्टार्टअप है हमारा, जैसे ही हमारे 100 सब्सक्राइबर होंगे हम आपको लाइव क्लास देने लग जाएंगे। हाँ जी, कुछ गाइस ने कहा था भैया व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल कीजिए। देखिए व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल भी हम करेंगे,
लेकिन हम वो लाइव क्लास के अंदर उस वाइट बोर्ड का इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही हमारे 100 सब्सक्राइबर आ जाएंगे, व्यूज़ आ जाने लग जाएंगे, सब्सक्राइबर हो जाएंगे, लाइव क्लास लगने लग जाएगी, उसी तरीके से हम वाइट बोर्ड का इस्तेमाल करने लग जाएंगे। थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट।